हेलो, वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। आज गणित का समानांतर श्रेणी में लेकर आया हूँ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। आपका पाठ है 5 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 4। प्रश्न 4 दिया हुआ है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है और पूछ रहा है कि इसके लिए कुल कितने पद हमको लेना चाहिए। एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डैश और कह रहा है कि कितने इसमें पद लें, कितने को इसमें जोड़ें कि सबका योग जो है वह 636 हो जाए, यानी SN बराबर कितना हो जाए 636। तो इसमें A भी मालूम है, D भी मालूम है, SN भी मालूम है, N मालूम और अंतिम पद भी नहीं मालूम है ना। SN का हम फॉर्मूला जानते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 636 लिखेंगे। यहाँ पर 2 वाला फॉर्मूला इसलिए लिए क्योंकि यहाँ अंतिम पद नहीं मालूम है, n अभी भी नहीं मालूम है। 2 गुने A यानी प्रथम पद 9 दिख रहा है, n-1 तो लिखना ही पड़ेगा, n नहीं मालूम है। D निकाल सकते हैं हम, 17 में से 9 घटाकर कितना प्राप्त होगा 8, इसलिए हमने लिख दिया 8 और 636। अब 2 को हम इधर भेज भी सकते हैं आसान करने के लिए, तो खाली n लिख दें और ये 2 नीचे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुने 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636 गुने 2, ये वाला 2 आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ n इंटू देखेंगे 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 8n प्लस 10 बराबर 636 में 2 से गुना करेंगे 1272। अब फिर यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। कितना आएगा, n में 8n से गुना करेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। आसान करने के लिए हम 2 से काट सकते हैं, 2 से सब कट जाएगा ना। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, 10n में से 2 कॉमन ले लिया 5n माइनस 636 बराबर, और 2 को इधर लाएंगे, आप समझ रहे हैं 0/2 होगा, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसी को n का मान निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप 4n स्क्वायर है तो इसको वर्ग बनाने की विधि से अगर हम बनाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं 2n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, प्लस 2 a के जगह पर लिखेंगे 2n और b के जगह पर लिखेंगे 5/4। 4 कट गया तो 5n हो जाएगा और फिर एक बार क्या हो जाएगा
5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 636 बराबर। थोड़ा सा उसका भी रिविजन हो जाएगा, हम इस तरीके से बना रहे हैं, है ना, वर्ग बनाने की विधि से हल कर रहे हैं। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं देखेंगे, 2n प्लस 5/4 2n प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो गया ये हमारा। अब इस सब को उधर ले जाएंगे हम, तो प्लस हो जाएगा 636, और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है माइनस 5/4 स्क्वायर, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/16। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2n प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, गुना इसमें भी आएंगे नहीं, बटा 1, 16 लघुत्तम होगा, 16 से गुना करेंगे, 16 96 की 6 हाथ में लगा 9, और 16 यहाँ 48 और 9 57 की 7 हाथ में लगा 5, और 16 6 96 और 5 101, अब प्लस हो जाएगा 25 बराबर, देखेंगे हम 2n प्लस 5/4 होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 6 7 11 की 1 3 7 10 की 16 1 2 बटा 10,221 किसका वर्ग होता है ये हमें देखना होगा। 10,201 पहले तो 1 से कटेगा, उतारेंगे, क्योंकि एक बार भी ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 0 पर ले जा रहे हैं 101, कितना आ गया 101 का वर्ग होता है 10,201। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 101/4 प्लस माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख सकते हैं उसका है वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर मतलब यह होगा ये स्क्वायर हटाने पर, या हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं वर्ग हटाने पर, दोनों तरफ क्या कर दिया हम, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 5/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 101/4, 5/4 को इधर भेजेंगे तो 2n बराबर 101/4, ये प्लस माइनस दोनों है, अब माइनस हो जाएगा 5/4, और लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और एक बार प्लस माइनस 101 माइनस 5 होगा, और यह बराबर देखेंगे हम 2n बराबर 101 में एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो दोनों माइनस माइनस अगर करेंगे तो माइनस 106/4, और दूसरा एक प्लस एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 101 में से 5 कटाएंगे तो 96/4। इसको अगर हम काट सकते हैं नहीं तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा माइनस में, तो यहीं पर हम अमान्य कर सकते हैं। क्यों अमान्य कर सकते हैं, अब n बराबर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, n बराबर हो जाएगा 24/2, ये 2 इधर आएगा तो यानी 12, यानी आंसर साफ साफ है, समझ में आ गया होगा कि n का मान निकल गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस एपी में अगर 12 पदों को जोड़ा जाए, है ना, तो योगफल कितना आएगा 636 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए दिया हुआ है 5
अंतिम पद यानी an इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 और कुल योग यानी Sn इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। आपको पदों की संख्या यानी n निकालना है और सार्व अंतर d निकालना है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, a भी दिया हुआ है an भी दिया हुआ है ना। a और a दिया हुआ है तो n आराम से निकल सकता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से टेक्निक से। प्रथम पद और अंतिम पद जब मालूम है तो प्रथम पद और अंतिम पद वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an और मात्र इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करके n का मान निकाल सकते हैं। Sn बराबर यहाँ लिखेंगे 400 बराबर n नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, n/2 लिख दिया। प्रथम पद मालूम है ना 5 और प्लस अंतिम पद मालूम है ना 45। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये 2 को इधर कर ले हम यहीं पर साथ साथ तो आराम हो जाता है ना। बनाना 2 गुने 400 लिख सकते हैं, 2 इधर ला दिया हमने और n गुने यहाँ 45 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इस प्रकार से n बराबर हो जाएगा 2 गुने 400 बटा 50। ये 50 नीचे आ गया। अब काट भी सकते हैं, 5 8 40 यानी n बराबर देखिए आपका आंसर आ गया 16। क्लियर, इसमें कोई द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें a n हो गया, अब ये d निकालना है तो d निकालने के लिए a दिया हुआ है ना, n मतलब 8वां पद n जब कितना आया 16 यानी 16वां पद 45 है ना। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू a 16 लिख सकते हैं, है ना। और a मालूम है कितना 5 प्लस 15 गुने d नहीं मालूम है, निकालना है। और a 16 n 45 दिया हुआ है, n का मान निकल गया 16 यानी a 16 दिया हुआ है कितना 45 हो गया, है ना। तो अब कितना लिखेंगे d बराबर हो जाएगा 45 घटाओ 5 बटा 15 हो जाएगा। 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से d बराबर हो जाएगा 40 बटा 15 यानी d काटेंगे 5 से तो 5 9 45 5 8 40 और 5 15 यानी 8 बटा 3। ये आपका d निकल गया और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद यानी a इज इक्वल टू 17 और अंतिम पद यानी an, बहुत किताबों में उसको l लिखा जाता है या al भी लिख दिया जाता है। मैं 350 इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यदि सार्व अंतर 9 है यानी d भी दे दिया है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी n की संख्या पूछ रहा है और Sn पूछा जा रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए n कैसे निकाल सकते हैं, n दिया हुआ है ना, तो इससे n निकल जाएगा और n निकल जाएगा तो Sn निकल जाएगा। an देखिए, चूंकि an बराबर 350, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 350 लिख सकते हैं। a के जगह पर 17 लिखेंगे आप, प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है, d मालूम है 9 350 और पुनः वही काम n माइनस 1 बराबर लिखेंगे 350 माइनस 17 बटा 19। 17 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 9 चूंकि गुना के रूप में है तो
भागा हो जाएगा 19 नहीं ना 9 ना, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 350 में से ये घटेगा 333 बटा, और ये 9 से कट जाएगा, देखिएगा 9 3 27 और 9 7 33 37। इस प्रकार से n बराबर हो जाएगा 37 जोड़ 1 बराबर। अब आप समझ गए होंगे कि 38 पदों का योगफल निकालना है, यानी अब लिखेंगे S 38 पदों का योगफल निकालें, इसलिए S 38। तो यहाँ पर हम देखेंगे n यानी लिखेंगे 38 बटा 2, और n का फॉर्मूला लागू कर दे, प्रथम और अंतिम पद मालूम है तो 17 प्लस 350, यहाँ 38 हो जाएगा, काटेंगे तो 19 होगा, 38 में 2 से भागा दिए तो 19। वेरी गुड। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, अब 19 से गुना करेंगे, 19 से गुना कर लीजिए, 367 में 19 से 9 7 63 के 3 हाथ में लगा 6, और 9 6 54 और 6 60 हाथ में लगा 6, और 9 3 27 35, 1 से गुना करेंगे कुछ नहीं होगा, 3 के 3 60 9 7 9 और 9 के 9 और 9। देखिए इतना आपका उत्तर आ गया होगा 6973। कोई दिक्कत ना? क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी n बराबर पहले ने दिया 22 पदों का योग ज्ञात करना है। d बराबर दिया हुआ है 7, और 22वां पद A22 इज इक्वल टू दिया हुआ 149। अब कहेंगे कि सर ये तो दिया हुआ नहीं है ना, S 22 निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है, तो n तो 22 हो गया, ये दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि a नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, a इससे निकल जाएगा, और a जब निकल जाएगा तो a प्लस an भी दिया हुआ है, ये an है 22 है, तो प्रथम और अंतिम पद तो बन जाएगा। तो चलिए बन तो जाएगा, हम देख भी लेते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ दिया हुआ A22 इज इक्वल टू 149, इसको हम लिखेंगे A प्लस 21 D है ना, बराबर 149। A प्लस 21 गुने 7 बराबर 149। A प्लस 21 में 7 से गुना करेंगे 147 बराबर 149। A बराबर देखिए आ गया 149 घटाओ 147 बराबर 2, और S 22 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम यही निकाल दे रहे हैं, 22 बटा n/2 होता है, A प्लस A आ गया 2 और n आ गया 149 है ना, 22वां पद अंतिम पद। तो अब हो जाएगा बराबर देखेंगे 11 गुने 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये 11 गुने 100 दोनों शुभ संख्या आया। 11 में कितना से गुना करना है 151 से, तो 11 11 11 5 55 56 की 6 हाथ में लगा 5, 11 और 5 16, ये भी शुभ संख्या आया है 1661 1661। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S51 निकालना है। 51 पदों का योग, यानी n भी मालूम है कितना 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दूसरा पद यानी A2 = 14 और A3 = 8। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ए भी नहीं मालूम है और डी भी नहीं मालूम है, निकल जाएगा सर। एन मालूम है, तो मेरे टेक्निक से बनेगा तो फट से बनेगा, और नहीं तो दो समीकरण का चलेगा तो इसका भी a + d = 14 है, इसका भी a + 2d = इतना लिखेगा दिक्कत, और तुरंत d निकल जाएगा। कैसे? A3 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे A3 + d ना A2 + d बराबर A3 होता है, A2 दिया हुआ है 14 + d बराबर 18। देखिए d एक ही बार में निकल गया, 18 - 14 बराबर 4 है ना। अब S51 निकालना है, ए नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। ए निकालने के लिए आप क्या जानते हैं? A2 बराबर 14 दिया हुआ है, A + d बराबर क्या होता है? A2 A + d बराबर A2 A प्लस d मालूम चल गया है 4 और A2 मालूम चल गया है 14। तो A बराबर कितना लिखेंगे? 14 - 4 बराबर, तो पहला पद भी मालूम चल गया, अंतिम पद मालूम है 51वां पद नहीं मालूम, यानी उसके लिए वो अलग पद होगा। Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। 51 पद है, 51/2 × 2 × ए अभी निकाला है 10 और प्लस 51 घटावे 50 × d 4। 51/2 × 20 + 200, 250 × 4 से आया 20, 2 × 10 से आया 51/2 × 220, 2 से काट दिया 110, ये भी एकदम आया वही। 11 × 51 कितना आया था? 1661 में 0 बैठा दीजिए तो हो जाएगा। 11 में 51 से गुना, खाली 0 बैठाना है। गलत हो गया कैसे? हाँ 5667 है 10 गुना करके देख लीजिए 0 11 5 55 है 5610 सही। वो तो अलग था इसका मतलब। हो गया दिक्कत?